हया, किस नंबर 2, यहाँ साइन करो, हमजा ने इशारा करते हुए कहा। वो इसे ही देख रहा था। हया दुपट्टा सर पे लिए हुए थी। मैं साइन नहीं करूँगी, वो बुड़बुड़ाई। वो करीब हुआ। अच्छा, तो मुझे करवाने आते हैं। दिल की धड़कन तेज हुई। अच्छा कर रही हूँ ना। वो जल्दी से पेन उठाए साइन करने लगी। निकाह हो चुका था। अब हया का नाम हमजा फयाज बेग के नाम के साथ जुड़ चुका था। वो थक गई थी, आंखें खोले रखने की कोशिश कर रही थी। वो इसे ही देख रहा था। नज़दीक आते हुए बोला, ऊपर रूम में जाके सो जाओ। हया फौरन पूरी आंखें खोलकर खड़ी हुई। मैं तुम्हारे रूम में नहीं रहूंगी। वो करीब आया। वो पीछे हट गई। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे रूम में नहीं रहूंगी। वो मज़ीद करीब आया। यहाँ मुलाजिम भी हैं, तुम्हें मेरे साथ रूम में ही रहना पड़ेगा, चाहे सोफे पर सो या फर्श पर। लापरवाही से उसने कहा। वो दिल में उसे बुरा भला कह रही थी। आंखों में देखते हुए गुस्से से बोली, नहीं, मैं तुम्हारे रूम में कभी भी नहीं जाऊंगी। वो मज़ीद करीब हुआ। सांस रुकी। आहिस्ता से लब हिले। तुमने प्रॉमिस किया था ना कि तुम मुझे नहीं छुओगे। आंखें भींच ली उसने। हाँ, तो मैंने तुम्हें नहीं छुआ। उसने आंखें खोली। उसने वाकई ही इसे नहीं छुआ था। बस वो करीब था और वो उसकी सांसें महसूस कर सकती थी। अगर तुमने मज़ीद जिद की तो मैं तुम्हें उठाकर रूम में ले जाऊंगा और भूल जाऊंगा कि मैंने ऐसा कुछ कहा था। लफ्ज़ चिपका कर कहा उसने। वो इसे डराना चाहता था। वो जानता था कि ये लड़की भागने की ज़रूर कोशिश करेगी। वो इतनी जल्दी किसी के सामने हार मानने वाली नहीं थी और वो वाकई डर गई थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। अच्छा, मैं जा रही हूँ। वो फौरन ही ऊपर की जानिब बढ़ी। वो इत्मीनान का सांस लिए लाउंज में पड़े सोफे पर बैठ गया। वो मोबाइल पर नंबर डायल कर रहा था। हाँ अली, हो गया काम? यस सर, हमने पूरा इलाका क्लियर कर लिया है। मुस्कुराते हुए, गुड जॉब। अच्छा अली। यस सर, एक काम है। जी हुक्म करें सर। मुझे इस लड़की का फैमिली डेटा चाहिए और ये भी पता करो कि फैमिली में से किसने अगवा की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ओके सर, मैं कुछ देर में इन्फॉर्म करता हूँ। फ़ोन रखते हुए वो बाहर की जानिब बढ़ गया। कुछ देर के बाद जब वो घर आया, बी अम्मा से बात करके ऊपर की तरफ बढ़ा। रूम का दरवाज़ा खोला, लाइट ऑन की और वो शॉक्ड रह गया। हया ने सोफे के चारों तरफ चेयर्स रखी हुई थी और अपना दुपट्टा अपने गिर्द बांध कर जो भी चीज़ें रूम में से उसे मिली, परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, वो सब उस पर लटकाया हुआ था ताकि ज़रा सा भी हिले तो सब कुछ गिर जाए। और अगर वो पास आने की कोशिश भी करे तो चीज़ें गिरने से वो ज़रूर जाग जाएगी। थोड़ा आगे वाटर बोतल्स जो रूम के जार में रखी गई थी अब वो फर्श पर बिखरी थी। सोफे पर सर से पांव तक चादर लपेटे हुए सो चुकी थी। रेड चिली स्प्रे उसके पास था जो किचन से मौका देकर उसने चुराया था। बी अम्मा हमजा को इस बात से आगाह कर चुकी थी। वो अब्रू भींच कर अपने कमरे की हालत देख रहा था पर उसे गुस्सा नहीं आया था। तो ये रुकावटें इसलिए बनाई गई थी कि मैं करीब ना आ सकूं। उसे सोचकर हंसी आई थी। वो सर झटकता अलमारी की तरफ बढ़ा, ट्राउज़र और टी शर्ट निकाल कर बाथरूम की तरफ चला गया। वो हमेशा से अकेला रहा था और आज कमरे में किसी की मौजूदगी उसे अजीब सा एहसास हो रहा था। शावर लेकर बाहर निकला, नज़र उस तरफ गई। चेहरे से चादर हटी थी। वो सोती हुई प्यारी लग रही थी। सर झटका, वो ड्रेसिंग टेबल तक आया, बालों में ब्रश किया, लैपटॉप निकाल कर बेड के साइड से टेक लगाई और काम में मसरूफ़ हो गया। नज़र फिर उठी। हया का रुख अब उसकी जानिब था। मैंने गलत तो नहीं किया ना? वो खुद से सवाल कर रहा था। वो अभी कम उम्र थी। वो इसे देखते हुए सोच रहा था, अगर मैं ये ना करता तो पाक दामन होने के बावजूद उसकी इज्जत पर कीचड़ उछाला जाता जो कि उसके लिए ज़्यादा तकलीफ दे होता। खुद को तसल्ली देते हुए उसने गहरी सांस ली, लैपटॉप ऑफ किया और लेट गया। वो इसकी खुशबू पूरे रूम में महसूस कर रहा था। फजर की अजान पर हया की आंख खुली। आंखें मसलती हुई वो सोफ़ा पर से उठ बैठी। उसने एक नज़र घुमाकर बेड पर लेटे हुए हमजा को देखा जिसकी आंखों के नीचे मुसलसल काम और थकन से स्याह हल्के अयां थे। फिर हया ने एक नज़र अपने आसपास लगी बाउंड्री को देखा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसका दिमाग उस बर्क रफ्तारी से काम कर रहा था कि उसे हैरत हुई। उसने तकिए के नीचे से चिली स्प्रे को टटोला और मिल जाने पर सुख का सांस लेते हुए उठ खड़ी हुई। यहाँ से भागने का अच्छा मौका है। उसने हमजा को एक नज़र देखा। वो चुपके से दरवाजे के पास गई लेकिन वो लॉक था। उसने हर तरह से दरवाज़ा चेक कर लिया लेकिन वहाँ ना कोई हैंडल था और ना ही लॉक। उसे ठंडे पसीने आ रहे थे। वो फंस गई थी। एक अजनबी आदमी के साथ एक कमरे में रहना उसे अब घुटन महसूस हो रही थी। अपने गिर्द इतनी चीज़ों की बाउंड्री बनाकर वो समझ रही थी कि वो तो महफूज है, लेकिन अब उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था
किसी के घर में वो यूं घोड़े बेचकर कैसे सो सकती थी? हया, अपनी आज़ादी की जंग तुम्हें खुद लड़नी पड़ेगी, मौका है, अभी भाग जाओ। उसने दिल में खुद को हिम्मत दी और छोटे छोटे कदम उठाती हमजा के बेड तक पहुंच गई। एक नज़र दरवाजे को देखा जिसमें कहीं पर भी कोई हैंडल या कोई भी होल नहीं था। तो ये दरवाज़ा कैसे खुलेगा? उसका दिमाग किसी डिटेक्टिव की तरह चल रहा था। किसी रिमोट से खुलता होगा, या फिर फिंगरप्रिंट से, या फिर किसी आंख के इशारे से। सीडी की तमाम किस्तें एक साथ से उसके दिमाग में घूमने लगीं। अगर तो ये रिमोट से खुलता है तो फिर रिमोट भी यहीं कहीं होगा। उसने साइड टेबल का दराज खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। उसमें 2-4 पेपर्स पड़े हुए थे। ड्रेसिंग टेबल पर रखी हर चीज़ वो पहले ही अपने ग्रिड बाउंड्री बनाने के लिए इस्तेमाल कर चुकी थी। अब वहाँ पर बस एक हेयर ब्रश के अलावा और कुछ ना था। वो सेफ की तरफ बढ़ी। हर लॉकर में चंद एक चीज़ें पड़ी थी, लेकिन चाबी या किसी किस्म का रिमोट नहीं मिला। हया को अब हैरत हो रही थी। रूम में कहीं भी कोई भी की होल नहीं था। सारे लॉकर्स यूं ही खुले पड़े थे, जिसमें से एक लॉकर में पैसे भी पड़े थे, लेकिन सब कुछ बगैर लॉक के था। तो दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? यकीनन ये आदमी बहुत तेज़ है। इसने दरवाजे पर कोई ऐसा लॉक लगाया है कि अंदर किसी चीज़ पर लॉक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई रिमोट है तो उसने अपने तकिए के नीचे या ट्राउज़र में रखा होगा। उसने सांस रोककर एक कदम आगे बढ़ाया। उसका हाथ अब हमजा के तकिए की तरफ था। इससे पहले कि तकिया हाथ को छूता, साइड टेबल पर रखा अलार्म अपने फुल वॉल्यूम पर बजने लगा। हड़बड़ाहट में वो फटाफट से पीछे हटी। अलार्म की आवाज़ पर हमजा ने करवट बदली और बंद आँखों से साइड टेबल पर हाथ मारा और हाथ किसी नरम सी चीज़ पर जा टकराया। उसने फ़ौरन अपनी आंखें खोलीं। उसका हाथ एक और हाथ पर था। ये सब इतना अचानक हुआ कि हया को संभलने का मौका ही नहीं मिला। जिस साइड टेबल पर एक हाथ रखकर वो झुकी थी तकिया उठाने के लिए, अब वो हाथ हमजा के हाथ के नीचे था। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? उसने गुस्से से हया को घूरा, जो अब तक अपना हाथ खींच चुकी थी। वो मैं हया को अल्फाज नहीं मिल रहे थे। कहीं तुम भागने का तो नहीं सोच रही? हमजा ने आंखें स्केड़ी। नहीं नहीं। हमजा बेड से नीचे उतरा। हया एक कदम पीछे हटी। तुम भागने का सोच रही थी ना? अब वो हया की तरफ बढ़ रहा था। खबरदार जो तुम मेरे पास भी आए तो मैं चिल्लाऊंगी। वो पीछे होती हुई ड्रेसिंग टेबल से जा लगी। मैंने तुम्हें आराम से समझाया था कि भागने की कोशिश मत करना, और एक बार फिर से कहता हूँ, मैं एक ही बार कहता हूँ, बार बार नहीं। वो चिल्लाया, जबकि चिल्लाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो उसे डराना चाहता था। वो सहम गई थी। एक आंसू उसकी आंख से निकलकर गाल पर फिसला। अब हमजा उसके सामने खड़ा था। मुझे हाथ मत लगाना। आंखें ज़ोर से बंद की इसने और पीछे होना चाहा, लेकिन पीछे जगह नहीं थी। उसका पाँव फिसला। हमजा ने फ़ौरन उसका हाथ थामकर उसे ऊपर खींचा। वो इसके बहुत करीब थी। उसकी खुशबू उस पर असर कर रही थी। उसका दिमाग माऊफ हो रहा था। मेरा हाथ, नस्वानी आवाज़ पर हमजा होश में आया। हाँ, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। हया अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। हाँ, हमजा ने फ़ौरन हाथ छोड़ दिया। दोबारा अगर तुमने भागने की कोशिश की तो ख़ुद तुम्हें मैं दोबारा वहीं छोड़ाऊँगा जहाँ से लेकर आया था। जाओ, जाकर नमाज़ पढ़ो और अल्लाह का शुक्र अदा करो, मैंने तुम्हें उन जालिमों के चुंगल से बचा लिया है। हमजा का लहजा सख्त था। वो अब खुद इससे दूर जाना चाहता था और वो चला गया। हया वहीं ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी खुला दरवाज़ा देखती रही। कुछ भी तो नहीं किया था उसने। न रिमोट का बटन दबाया, न कहीं फिंगरप्रिंट लगाया। दरवाज़ा तो आसानी से खुल गया, पर वो कैसे? कैसे खुल गया? वो हैरान थी। बीबी जी, नाश्ता कर लें। हया को देखते ही अम्मा ने उसे खाने की दावत दी। वो बस इतना ही कह सकी। उसकी नज़रें चारों तरफ घूम रही थी। बीबी जी, आपको कुछ चाहिए? बी अम्मा ने उसकी बेचैनी देखते हुए कहा। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो सर नीचे किए नॉर्मल बिहेव करने लगी। क्या आप घर पर अकेली रहती हैं? हया ने इनडायरेक्टली उसके और उसके घर वालों के बारे में जानना चाहा। जी बीबी जी, मैं और हमजा साहब ज़्यादातर बाहर ही होते हैं। कभी कभार उनके दोस्त आ जाते हैं तो रौनक लग जाती है। तो अब ये कब आएगा? कौन? ये मेरा मतलब हमजा साहब। हया ने अटकते हुए पूछा। वो तो अब रात गए आए तो आए, वरना हफ्ते भर नहीं आते। ओह, बहुत काम होता होगा ना। हया खुश हुई, लेकिन उसने मुंह बनाकर भी अम्मा को देखा। जी बीबी जी, साहब की नौकरी ही कुछ ऐसी है। हया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका दिमाग अब शालीमार एक्सप्रेस की सी रफ्तार से चल रहा था। अच्छा मौका है भाग जाने का, लेकिन अब वो फ़ौरन ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती थी। आज वो इंतज़ार करेगी। अगर हमजा आज नहीं आया तो वो कल रात यहाँ से भाग निकलेगी। इस बार अगर वो पकड़ी गई तो हमजा इसे किसी सूरत नहीं बख्शेगा।
बियम्मा देखने में तो सीधी थी, लेकिन वो हया पर पूरी तरह से नज़र रखे हुई थी। हया ने नाश्ता किया और थकावट का कहकर ऊपर चली गई। दरवाज़ा उसने एहतियातन ज़रा खुला रहने दिया। उसे अब तक दरवाज़ा खोलने की तकनीक मालूम नहीं हुई थी। वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी। कमरा यूं ही बेतरतीब पड़ा था। हया ने एक ही रात में कमरे का हशर बिगाड़ दिया था। कमरे को देखकर हया को एक लम्हे को बुरा तो लगा। उसने मेरे साथ जो किया है, उसके बाद ये धोखेबाज यही डिज़र्व करता है। उसे अपना और हमज़ा का निकाह याद आ गया था। मेरे बाबा मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, उसने खुद से सरगोशी की। बाबा, वो रो दी। जब वो उठी तो शाम के 4 बज रहे थे। ये शायद इन दिनों की थकावट का नतीजा था कि वो सोने को लेटती तो घंटों बेखबर सोई पड़ी रहती। फ्रेश होकर वो नीचे गई। अभी उसने लाउंज में कदम रखा ही था कि सामने हमज़ा को टीवी रिमोट पर चैनल बदलते हुए देखा। पहले तो वो हैरान हुई और फिर हैरानगी गुस्से में बदल गई। एक दिन ना आता तो क्या था, मेरी ज़िंदगी अजाब करके खुद आराम से टीवी देख रहा है। क्या अब मैं यहाँ से कभी आज़ाद नहीं हो पाऊंगी? वो इस आलीशान बंगले को कैद खाना कह रही थी। रुको। वो जाने के लिए वापस मुड़ी तो हमज़ा ने आवाज़ देकर उसके कदम रोक लिए। वो रुकी लेकिन मुड़ी नहीं। तुम्हें ही बुला रहा हूँ मैं। हया मुंह बनाते हुए पीछे मुड़ी, आंखों में नागवारी थी। तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेने जाना है, तैयार हो जाओ, उसने चैनल बदलते हुए कहा। तुम्हें मुझ पर मेहरबान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इन्हीं कपड़ों में ठीक हूँ, उसने हमज़ा को देखे बगैर कहा। हमज़ा अपनी जगह से उठा, हया के पास आकर खड़ा हुआ। मैंने तुम्हारी राय नहीं मांगी, तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं, ये कहकर वो मुड़ा। मैं किसी के साथ भी मुंह उठाकर नहीं जाऊंगी। निकाह के नाम पर यहाँ तुमने मुझे कैद करके रखा हुआ है। मेरे पापा कितना परेशान हो रहे होंगे। तुम में और उन लोगों में कोई फ़र्क नहीं है। वो बगैर निकाह के मुझे नोचना चाहते थे और तुम निकाह का सहारा लेकर मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हो। जब हमज़ा की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो वो पीछे से चिल्लाई। हमज़ा पीछे मुड़ा। हया, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम रेडी हो जाओ, कल हमारा रिसेप्शन है, बहुत सी तैयारियाँ करनी है। हमज़ा का लहजा नरम था। किस चीज़ का रिसेप्शन है? वो इसके पुरसुकून लहजे पर तिल मिला उठी। हमारी शादी का, और किसका? दोनों हाथ सीने पर बांधे वो पुरसुकून लहजे में बोला। ये निकाह मेरी मर्जी से नहीं हुआ है, तुम मुझे यहाँ पर ज़बरदस्ती नहीं रख सकते। वो यहाँ से फरार के रास्ते ढूंढ रही थी और ये शख्स उनके निकाह का डोल पीटना चाहता था। हया को अपने कानों से धुआं निकलता हुआ महसूस हुआ। हमज़ा हया की तरफ बढ़ा। उसने दाहिने हाथ से हया का बाजू पकड़ा, गिरफ्त सख्त की। हया को इसकी उंगलियां अपने बाजुओं में दनसती हुई महसूस हुई। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि जब मैं एक बार तुमसे कुछ कहूँ तो तुम बगैर किसी चूं चढ़ा के उसको मान लो। मुझे बार बार कहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। थकावट से हमज़ा की आंखें सुर्ख हो रही थी और अब तो गुस्सा भी था। तुम अगर ये समझते हो कि यहाँ तुम मुझे अपने घर पर रखकर एहसान कर रहे हो तो ये भूल है तुम्हारी। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरे घर जाना है। वो मुसलसल अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारे घर वाले किसी ऐसी लड़की को हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे जो हफ्ता घर से गायब रही हो। तुम्हारी गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करवाएगी, यकीनन बदनामी के खौफ से। और अब तुम यहीं रहोगी हमेशा हमेशा। आवाज़ धीमी मगर लहजा उसका सख्त था।